की आवाज? गोली चलने की आवाज? गोली चलने की आवाज आई यहाँ से। यहाँ पे? चल के देख। गोली गोली यही कैसी चली है? मगर मम्मी जी वहाँ तो सिर्फ फ्रीजर रूम है, इसका मतलब गोली वहीं से चली है। चलो देखते हैं। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। अंदर तो अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। देखो मुकेश, तुम खोलो तो दरवाजा। अरे दरवाजा तो अंदर से बंद है। कुछ कौन है अंदर? मैं कहीं से हथौड़ा लेकर आता हूँ, दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। हाँ। खोलिए दरवाजा। कौन है? दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। पीछे हटिए, 1 मिनट पीछे हटिए। आप लोग क्या बात है, इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है आप लोगों ने यहाँ? सर, इस कमरे से गोली चलने की आवाज आई है। अंदर से गोली चलने की आवाज आई? जी जी सर। अच्छा, तुम सब लोग पीछे हट जाओ, हम लोग देखते हैं। अभिजीत आइए। क्या है, कुछ दिख रहा है? सर अंदर तो अंधेरा है, यहाँ पे लाइट है। अच्छा ठीक है, सब जाओ, जाकर देखो जरा मेन फ्यूज बॉक्स, जल्दी। अभिजीत तोड़ दो दरवाजा। नमस्कार दोस्तों, कहते हैं अच्छे खाना बनाने की सिर्फ और सिर्फ एक ही डेफिनेशन होती है कि खाना इतना स्वादिष्ट होना चाहिए, इतना लजीज होना चाहिए कि आदमी अपनी उंगलियों को चाटता रह जाए। तो दोस्तों, देखते हैं कि आज किसकी डिश सबसे ज्यादा स्वादिष्ट है। और इसी स्वादिष्ट और लजीज खाने की कंपटीशन जिसका नाम है द ग्रेट इंडियन शेफ कुछ ही पलों में शुरू होने वाला है। और मैं इस प्रतियोगिता का ऑर्गेनाइजर और आपका होस्ट संकेत। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि किसकी डिश सबसे ज्यादा स्वादिष्ट है, किसकी डिश सबसे ज्यादा लजीज है। और इसके लिए हमने बुलाया है देश के 3 मशहूर ग्रेट शेफ को। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम देम। Hello, sir. Hello. Thanks for coming, sir. Hello. Thanks for coming, sir. My pleasure. Thanks for coming, sir. तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि किसके किस्मत का ताला आज खुलने वाला है। कौन जीतेगा द ग्रेट इंडियन शेफ प्रतियोगिता, कौन बनेगा विनर। आइए प्रतियोगिता शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारे जजेस ने सारी डिशेस टेस्ट कर ली और उन्हें सब डिश बहुत पसंद आई। उन्होंने सभी डिशेस की बहुत तारीफ भी की है। तो दिल थाम के बैठे क्योंकि फैसले की घड़ी अब बहुत ही करीब है। आइए जजेस से पूछते हैं कि उन्हें कौन सी डिश सबसे ज्यादा पसंद आई। सर प्लीज बताइए कि आपको कौन सी डिश सबसे ज्यादा पसंद आई। दोस्तों, इस समय हमें जो सबसे ज्यादा जो डिश पसंद आई वो क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? सिक्योरिटी! क्या हो रहा है? क्या दिख रहा है? सिक्योरिटी! सिक्योरिटी! Someone call the ambulance! एम्बुलेंस को बुलाओ! एम्बुलेंस को बुलाओ! रवि! क्या पता मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर बेटा। किसने अब तक डॉक्टर को बुलाया नहीं? रवि! रवि! आइए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब प्लीज इन्हें चेक कीजिए। डॉक्टर साहब पता नहीं इन्हें क्या हो गया, अचानक बेहोश हो गए।
डॉक्टर साहब जल्दी चेक करिए ना। मिस्टर संकेत, इनकी हालत बहुत खराब है, इन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब तब तक काफी देर हो जाएगी। मामला गंभीर है, इन्हें तक लेके जाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी हॉस्पिटल तक लेके जाने के लिए मैं इन्हें एक इंजेक्शन लगा देता हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब, को जो करना है प्लीज जल्दी कीजिए। रवि जी। रवि, तुमने एम्बुलेंस को फोन किया कि नहीं? सर मैंने फ़ोन कर दिया, मैं जाकर देखता हूँ। लेकिन सर वो बाहर सभी लोग जजेस के बारे में पूछ रहे हैं, मैं उन्हें क्या बताऊँ? कह दो कि सब ठीक है। लेकिन संकेत, जब लोगों को सच्चाई का पता चलेगा तब क्या होगा? तब कैसे छुपाओगे? सोचो, सब किए कराए पर पानी फिर जाएगा। देखो मुकेश, तब की तब देखी जाएगी। मुझे पहले इन लोगों की जान बचानी है और अपने कंपटीशन को भी नहीं रोकना। कंपटीशन नहीं, कंपटीशन अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुआ था। और अरे जजेस को आखिर हो क्या रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे तो लगता है ये सब कुछ खाने की वजह से ही हुआ है। देखो, जब तक डॉक्टर ठीक से चेक नहीं कर लेते तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। मुझे तो ऐसे लगता है जानबूझ के तुम्हारा काम किसी ने बिगाड़ा है। हाँ माँ, मैं जानता हूँ कि वो कौन है। ये वही आदमी है जो मुझे फोन पे बार बार धमकियां दे रहा है, लेकिन मैं भी उसे दिखा दूंगा कि मैं इतना आसानी से हार नहीं मानने वाला। मैं अपना कंपटीशन पूरा करके दिखाऊंगा माँ। पर वो कैसे? मैं अभी सीआईडी को फोन करूंगा, वही पता लगाएंगे कि असली मुजरिम कौन है। सर, कंपटीशन चल रहा था और तीनों जजेस खाना टेस्ट कर रहे थे। अचानक पता नहीं क्या हुआ सर, तीनों बेहोश हो गए और नीचे गिर पड़े सर। खाने में ही कुछ होगा ना, और क्या वजह हो सकती है? वजह है बॉस, और बहुत बड़ी वजह। अच्छा, क्या वजह है सालुंखे? मैं सीधा हॉस्पिटल से आ रहा हूँ। पता ये चला है कि तीनों जजेस ने बेहोश होने से आधा घंटे पहले जहर खाया। मतलब खाना भी खाया और जहर भी? वो तो अच्छा हुआ कि वक्त पर इलाज हो गया, वरना तीनों बेचारे ऊपर पहुंच गए होते। वो तीनों ऐसे ही बेहोश नहीं हुए, जहर गया उनके पेट में। जहर? जहर? जी हाँ, जहर। लेकिन सर यहाँ पे तो उन्होंने सिर्फ खाना खाया था सर। जहर गया है ना पेट के अंदर, यहीं कहीं से गया होगा। सालुंखे, जितने भी खाने की चीज है सब चेक करें। ठीक है सर, कोई तो है जो मेरा काम खराब करना चाहता है, मेरे नाम को बिगाड़ना चाहता है सर। कौन हो सकता है? सर पता नहीं सर। अच्छा, यहाँ कितने लोग हैं हवेली में? सर हम सभी घर वाले, इसके अलावा 10 लोग हैं जो देखभाल करते हैं और मेरे यूनिट मेंबर्स। ये सारे लोग यहीं पे हैं या कोई बाहर भी गया है? नहीं सर, सभी लोग यहीं पे, लेकिन मैंने उन्हें इस बारे में कुछ बताया नहीं सर, बेचारे पैनिक हो जाएंगे सर। बॉस, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, पता चल गया है जहर खाने में ही है। खाने में है जहर? कौन से खाने में सालुंखे? ये देखो, ये एक तो ये 3 नंबर में नरगिसी कोफ्ता, और वो उधर 6 नंबर में राघव, और ये 9 नंबर मीता। तीन लोगों ने जहर मिलाया है खाने में? अगर कोई अपनी डिश में जहर क्यों मिलाएगा? वही तो। रेडी, एक काम करो, इस सुमित, राघव और मीता को लेकर आओ। यस सर। सर हाँ, मुझे यकीन ही नहीं आता सर कि ये काम शेफ्स ने किया होगा। आई मीन टू से सर, वो खाने में जहर क्यों मिलाएंगे? वो तो हम ढूंढ ही लेंगे संकेत जी, मगर ताज्जुब की बात यह है कि 3 अलग अलग लोग इन तीनों जजेस को मारना क्यों चाहते थे? सर आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज उन्हें बताया नहीं कि आप लोग सीआईडी से हैं, वरना मेरा कॉन्टेस्ट और क्या करना है क्या नहीं करना है ये आप मत बताइए, समझे? जाइए और चुपचाप खड़े हो जाइए उधर। एक मिनट, तीनों आ गए सर। अभिजीत, नमस्ते।
देखिए हम लोग न्यूज चैनल से हैं और हम ये ग्रेट इंडियन शेफ फूड कंपटीशन कवर कर रहे हैं। बस आपसे कुछ चंद बातें करनी है। जी पूछिए। थैंक यू सो मच। अभिजीत जरा अपना कैमरा ऑन कर। यस यस। हम आपकी रिकॉर्डिंग भी कर लेंगे। रेडी सर, रेडी। रेडी? अच्छा, तो पहले मेरा ये सवाल है कि आप तीनों ऑब्वियसली भारतवासी ही हैं, लेकिन कहां से हैं? जी मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से। अच्छा सर मैं मुंबई से हूँ सर। मुंबई से? ओह, और आप मैम? जी मैं हैदराबाद से। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, वाह रे वाह। क्या आप तीनों भी पहली बार हिस्सा ले रहे हैं ऐसे फूड कंपटीशन में, या पहले भी कभी लिया है? जी नहीं सर, मैंने पहली बार हिस्सा लिया। ओह। सर मैंने पिछले साल फूड कंपटीशन में हिस्सा लिया था, लेकिन सर सेलेक्ट नहीं हो पाया सर। वेरी सैड। जी ये मेरा फर्स्ट टाइम है। एक्चुअली मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मेरे लिए बहुत बड़ा चांस है, क्योंकि हम लोगों को ऐसे मौके कहाँ मिलते हैं। बिल्कुल, हाउसवाइफ है मैडम। गुड, वेरी गुड। अच्छा, आप इन 3 जजेस को तो जानते ही होंगे। जी टीवी में बहुत बार देखा है। अब सर उन्हें कौन नहीं जानता। सर देश के बड़े शेफ हैं। एक बार दिल्ली में उन्होंने मेरे कॉलेज में आकर क्लास भी ली थी, पर मैं तब उनसे मिल नहीं पाया था। अच्छा, मतलब आप तीनों भी जानते हैं जजेस को? सर आज हमारे जजेस को पता नहीं क्या हो गया था, अभी वो कैसे हैं? अब तीनों भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ताज्जुब की बात देखिए ना, फूड कंपटीशन के जजेस हैं और फिर भी उन्हें हल्का सा फूड पॉइजनिंग हो गया। चलिए, बड़ा अच्छा लगा आप तीनों से बात करके। थैंक यू वेरी मच। आप जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। रेडी? जरा इन्हें छोड़ो। जी और हाँ, आते वक्त दूसरे 3 लोगों को लेकर आओ। ओके ओके। थैंक यू। सर हाँ, बात समझ में नहीं आई, आपने इन तीनों को जाने क्यों दिया? अरेस्ट क्यों नहीं किया, जबकि इन तीनों ने ही खाने में जहर मिलाया था? अभिजीत बताएगा तुम्हें। निकले ड्रामा कुछ और ही है। ऐसा लगता नहीं है कि इन तीनों ने जहर मिलाया खाने में, बल्कि कोई और है जो इनके कंधे पे रख के बंदूक चला रहा है। समझे? सर कौन हो सकता है ये, कैसे पता चलेगा? वो तो पता लगा ही लेंगे, अब कैसे वो देखना। हेलो भाई। इधर आना। हाँ बोलो, क्या बात है? ये तुम हर किसी के खाने में दाग झाग कर रहे हो, कोई उल्टा सीधा काम करने का इरादा तो नहीं है? क्या मतलब? मतलब यही कि खाने में कुछ जहर वगैरह मिलाने का कोई प्लान तो नहीं है तेरा? मैं ये तू तो सीरियस हो गया। अच्छा ये बताइए, खाना बनाने के बाद कहाँ रखते हैं? हम लोग वहाँ ट्रॉली पे रखते हैं। ट्रॉली पे? हाँ। अच्छा उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हम खाना डिस्प्ले रूम में ले जाते हैं। ओके ओके। मगर कल यहाँ तो कोई और आया था ना खाना लेने के लिए? संकेत सर आए थे। संकेत? अच्छा, ये संकेत के साथ कोई और भी था? उनके पीछे पीछे पुनीत भी आया था। पुनीत? बड़ा गलत आदमी है वो। अच्छा, तो तुम्हें कैसे मालूम? कल संकेत सर कह रहे थे कि मुझे ये हवेली बेचनी नहीं है, चाहे तुम कुछ भी कहो। ओह, तो बहुत गुस्सा हुआ होगा ना ये पुनीत? लग तो रहा था कि वो बहुत गुस्से में है। कहाँ खड़ा, कहाँ पे था वो? वो वहाँ पे खड़ा था। वहाँ खाने के पास? हाँ, खाने के पास। अच्छा, यहाँ पे? हाँ, यहाँ। ये क्या है? पता नहीं क्या है। मेरा मुंह क्या देख रहा है?
काम वाम नहीं है क्या? जाओ कुछ काम करो यार। कमाल का आदमी है। ये फोटो डॉक्टर सालुंकी के पास भेजता हूँ, वही बताएंगे ये क्या है। हाँ बॉस, पता चल गया जहर का। कौन सा जहर है? कैस्टर का बीज है। क्या? कैस्टर का बीज? डॉक्टर साहब, कैस्टर ऑयल तो खाने में इस्तेमाल किया जाता है। नहीं अभिजीत, कैस्टर के तेल में कुछ केमिकल्स मिलाए जाते हैं, उसे फिल्टर किया जाता है, तब वो खाने के लायक होता है। और ये कैस्टर के बीज आसानी से बाजार में मिलते भी नहीं होंगे ना? बिल्कुल रेडी। तो फिर जिसने भी ये जहर खाने में मिलाया उसने कहीं से तो लाया होगा। सर, ये शहर के बाहर एक कैस्टर ऑयल की फैक्ट्री है, वहां से तो नहीं लाया। पुनीत आया है संकेत सर से मिलने। संकेत ने पुनीत को बुलाया? चक्कर क्या है? क्या हुआ, आपने हवेली खरीदा नहीं अभी तक? हाँ, संकेत बोल तो रहा था कि उसे किसी भी हाल में ये हवेली बेचनी ही है, भले ही सस्ते दाम में क्यों ना बिक जाए। देखते हैं यार, हो जाएगा। अच्छा, तुम कुछ खाओगे? मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आता हूँ। हाँ, तो संकेत ये हवेली बेचने के लिए तैयार कैसे हो गया? कल तक तो मना कर रहा था। इससे मिल के पता करना पड़ेगा। सर, बहुत ही खतरनाक बीज है ये कैस्टर का, और हमें ये मालूम है। हम इसे किसी को क्यों देंगे सर? ये तो हम भी जानना चाहते हैं। ये खतरनाक बीज गलत हाथों में पहुंचा कैसे? तो देखिए, यहाँ पर जितने भी लोग काम करते हैं सर, उन पे हमारी नजर रहती है। शाम को जब छुट्टी होती है तो गेट पे हर आदमी की चेकिंग होती है। यहाँ से बिना इजाजत के कोई कुछ भी नहीं ले जा सकता है सर। तो फिर यही हुआ होगा। जो भी ये बीज यहाँ से लेकर गया है, पूछ कर लेकर गया है। याद करो, कौन लेकर गया ये बीज? जी हाँ, एक बार मेरा भाई लेकर गया था, लेकिन वो ऐसा गलत काम नहीं कर सकता है। क्यों? उसके पास कोई शराफत का सर्टिफिकेट है या फिर उसके माथे पे लिखा है कि वो गलत काम नहीं कर सकता? नहीं सर, उसके माथे पर कुछ नहीं लिखा है, लेकिन वो बहुत ही शरीफ आदमी है। वो सर पैरों से लाचार है, वो चल भी नहीं सकता है सर। नाम क्या है इसका? सर, उसका नाम राघव है। वो खाना बनाने का काम करता है, शेफ है वो। राघव? शेफ जो व्हील चेयर पर चलता है? उस हवेली में कंटेस्टेंट बनकर गया है? हाँ वही, लेकिन क्या हुआ? वो तो अभी पता चल जाएगा। हाँ, चुप के बैठा है संकेत। सब जगह तो देख लिया। हाँ सचिन, क्या? तो कैस्टर के बीज राघव लेके आया था? ठीक है, तुम लोग जल्दी से यहाँ पहुंचो, मैं उस पर नजर रखता हूं तब तक। ये राघव कहाँ गया? कहीं नजर नहीं आ रहा। हाँ संकेत, कहाँ हो तुम? हाँ, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। क्या हुआ? सर, मैं तुम इतने घबराए हुए से क्यों? हाँ? सर, आप जल्दी से यहाँ आ जाइए, मुझे आपको कुछ बताना है सर। जो कुछ बताना है बाद में बताना। पहले इस राघव को पकड़ना है हमें। सर, बहुत जरूरी बात है सर, केस के बारे में कुछ बताना है सर। क्यों? क्या? कहाँ हो तुम? मैं फ्रीजर रूम में हूँ सर। फ्रीजर रूम? तुम वहाँ? सर। हेलो? हेलो? ऐसी क्या बात होगी जो संकेत इतना घबराया हुआ था? लेकिन उसकी जान खतरे में तो नहीं है? मेरे बच्चे को किसी ने मारा है संकेत को, किसी ने खून किया संकेत का। गिरफ्तार कर लो इसको, खूनी है ये, खूनी। तुम बीच में गन लगा के खड़े हो,
क्या और गोलियां मारोगे मेरे भाई को? चुप रहिए, क्या बकवास कर रहे हैं आप? चुप रहिए। जिस इंसान ने मेरे भाई का खून किया है उसे आप कुछ कह ही नहीं रहे। मालूम है तुम्हें किस पे इल्जाम लगा रहे हो तुम? कोई भी हो, लेकिन इसी ने संकेत को मारा है। हाँ, इसी ने मारा मेरे बच्चे को। देखिए, ये एक सीआईडी ऑफिसर है। क्या? सीआईडी ऑफिसर? अब समझ आया, इसीलिए आप इसे इतना स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। अभी तक आपने इसके हाथ से गन तक नहीं ली है। एक मिनट प्लीज, हमें अपना काम करने दीजिए। रेडी, इन सबको बाहर लेकर जाओ, जाइए। संकेत! संकेत! चलिए चलिए। मेरी गन लीजिए सर। हाँ, मुझे अरेस्ट कीजिए। पहले बताओ क्या हुआ यहाँ पर, कैसे हुआ ये खून? मेरे हाथों से गोली चली सर। गोली तो चली है सर। क्यों दया? हाँ? क्यों चलाई गोली तुमने इस पर? सर, इस संकेत ने मुझे यहां पे बुलाया था मिलने के लिए। क्या हुआ? तूने मुझे यहां क्यों बुलाया? वो सर, एक मिनट सर। हाँ? एक मिनट सर। सर वो बोलो। वो बात ये है सर कि ये हवेली सर। क्या हुआ हवेली को? वैसे तुम ये हवेली इतने सस्ते में क्यों बेच रहे हो? पहले तो तुम इसके खिलाफ थे, अचानक ये हवेली बेचने का मन बना लिया, क्यों? बात क्या? लाइट क्यों चली गई? और सिर्फ इसी कमरे की लाइट गई? बाहर तो लाइट है। कुछ गड़बड़ लगती है। तुम्हें बार बार जेब में क्यों हाथ डाल रहे हो? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। क्या है? कुछ नहीं सर। कुछ छुपा रहे हो? कुछ नहीं सर। क्या है जेब में? सर कुछ नहीं सर। जेब में क्या है? सर कुछ नहीं सर। कुछ नहीं सर। अच्छा, ये तुम पे गोली चलाने वाला था? हाँ, और इसीलिए मैंने इसके हाथ पे गोली चलाई। मगर दया, गोली हाथ में नहीं, गोली उसके सीने में लगी है, और ना तो उसके हाथ में गन है। सर, इसके हाथ में कुछ था, मुझे लगा गन है, इसीलिए मैंने इसके हाथ पे गोली चलाई। पता नहीं कैसे। नहीं दया, फ्रेडी चेक करो। पैसे सर? सर, गन तो नहीं मिली, मगर ये टॉर्च मिला है सर। टॉर्च? सर, मुझे लगा इसके पास गन है और ये मुझ पे गोली चलाने वाला है, इसलिए मैंने गोली? गोली तो आर पार हो गई। अगर गोली आर पार हो गई है तो फिर गोली यहीं कहीं होनी चाहिए। नहीं सर,
गोली तो यहाँ पे कहीं भी नहीं है सर। लेकिन अभिजीत ये कैसे हो सकता है? गोली यहीं पर होनी चाहिए, इसी कमरे में। गोली यहीं पे है, मेरे बेटे के शरीर के अंदर है। आप जानबूझ के इसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक मिनट मैडम, हम यहाँ किसी को भी बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, समझिए आप? अपराध जिसने भी किया है उसे सजा मिलकर ही रहेगी, फिर चाहे वो हमारा ऑफिसर ही क्यों ना हो। आइए सर। यही है राघव का कमरा। दिख तो नहीं रहा, कहाँ है वो? सर ये राघव का ही कमरा है और मुझे लगा वो यही होगा। रेडी, बाहर जो सिक्योरिटी वाला है उसको बुला के लाओ। ये सर। आखिरी बार कब देखा था तुमने यहाँ? सर जब यहाँ पर भगदड़ मची हुई थी तो मुझे उसकी एक झलक दिखाई दी थी। उसके बाद दिखाई नहीं दिया वो? जी नहीं सर। कपड़े वगैरह सब यहाँ पे हैं। राघव कहाँ है? सर। तुम राघव को जानते हो? वो जो व्हीलचेयर पे चलते वही ना? हाँ वही वही। हाँ सर जानता हूँ। कहीं जाता हुआ दिखाई दिया वो? हाँ सर, वो तो अभी निकल गए यहाँ से। हाँ? कब कब की बात है ये? सर जब लोग इधर उधर भाग रहे थे उस वक्त वो गाड़ी के पास आए और बहुत ही जल्दी में थे, गाड़ी में बैठे और निकल गए। सर मैंने तो बैठा उनको गाड़ी में। सर जरूर कुछ गड़बड़ थी, इसलिए तो भाग गया। उसकी गाड़ी का नंबर है तुम्हारे पास? हाँ सर नंबर तो है, मैंने रजिस्टर में लिखा हुआ है। लेके आओ। रेडी, कंट्रोल रूम फोन करो, पता करो ये कार इस वक्त कहाँ पे है। संकेत को गोली यहां लगी बाईं तरफ, और एग्जिट वुंड भी है, इसका मतलब साफ है कि गोली आर पार हो गई। और मैंने संकेत का घाव अच्छी तरह से चेक किया है, एकदम सीधा है, मतलब साफ है बॉस। संकेत को जिस किसी ने भी गोली मारी है उसकी लंबाई भी उतनी ही है जितनी संकेत की, 6 फीट 1 इंच। तुम्हारी हाइट भी लगभग इतनी ही है ना? हाँ सर। डॉक्टर साहब ये तो पता चल सकता है ना कि गोली कितनी दूर से मारी गई है? पता चल सकता है। तो आप ये बता सकते हैं कि गोली नजदीक से चली है या दूर से? बॉस इस संकेत को गोली नजदीक से चली है, लगभग इतनी दूरी से, कोई 6 साढ़े 6 फीट की दूरी से। मतलब आप सीधे सीधे कहना चाहते हैं कि गोली दया ने चलाई है? अरे ऐसा मैंने कब कहा? तो और क्या मतलब है आपका? कमरे के अंदर 6.5 फीट की दूरी पे सिर्फ दया खड़ा था, क्या कहना चाहते हैं आप? अरे मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ जो मुझे पता चल रहा है फॉरेंसिक लैब में, सच्चाई बताना चाहता हूँ तुम्हें। और दया कहाँ खड़ा था इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। गोली किसने चलाई ये तुम लोग ढूंढो, और बॉस मेरे कंधे पर बंदूक रख के गोली मत चलाओ। तुम्हारे कंधे पर बंदूक रख के कोई भी गोली नहीं चला रहा है, समझे तुम? क्या तुम बता सकते हो कौन से गन से गोली चली है? हाँ बता सकता हूँ। तो फिर बताओ। बस मैंने ये घाव अच्छी तरह से चेक किया है और ये घाव मुझे बता रहा है कि गोली .22 कैलिबर की गन से चली है। क्या? .22 कैलिबर से? पक्का? पक्का नहीं बता सकता, गोली नहीं है मेरे पास, इसलिए पक्का कैसे बताऊं? तो फिर कैसे बोल सकते हो कि ये .22 कैलिबर की गोली का जख्म है? सर मुझे तो लगता है फॉरेंसिक रिपोर्ट में कुछ गलती हुई है सर। मतलब क्या है तुम्हारा? कुछ नहीं। फ्रेडी, मैं जानता हूं कि आप लोग ये सब मुझे बचाने के लिए बोल रहे हैं, मगर फॉरेंसिक रिपोर्ट गलत नहीं हो सकती। गोली तो मैंने चलाई है। देखो दया, जब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिलता, कोई ठोस सबूत तुम्हारे खिलाफ, और जब तक वो .22 कैलिबर की गोली नहीं मिलती, तब तक तुम गुनहगार नहीं हो, समझे? सर आप लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? सब कुछ मालूम होते हुए भी आप लोग आंखों पे पट्टी बांध रहे हो। लोग क्या कहेंगे सर? यही ना कि सीआईडी वालों ने अपने ऑफिसर को बचा लिया। हाँ सर, समाज में आपकी बदनामी होगी सर। जो लोग एसीपी प्रद्युमन के नाम की मिसाल देते हैं वही लोग कीचड़ उछालेंगे सर आप पे। मुझे किसी की परवाह नहीं है दया। आज तक हमने सिर्फ उन्हीं लोगों को सजा दी है जो गुनहगार हैं। तुमने तो कोई गुनाह किया ही नहीं।
सर ये सब आप लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अगर मेरी जगह पे कोई और होता तो आप लोग ऐसा कुछ करते? नहीं सर, कभी नहीं। सर मेरी गन और ये बैच, मुझे अरेस्ट कर लीजिए सर। तुम्हें क्या लगता है गन और बैच रखने से तुम गुनहगार हो जाओगे? कभी नहीं। जब तक कि कोई ठोस सबूत नहीं मिलता है हम कुछ नहीं मान सकते। आंखों पे पट्टी बांध के ठोस सबूत ढूंढ रहे हैं आप लोग? हाँ? माना कि गोली तुम्हारे गन से चली, लेकिन अब तक यह साबित नहीं हुआ है कि संकेत को जो गोली लगी वो वही गोली है जो तुम्हारे गन से निकली थी, समझे? तो फिर सर जो गोली संकेत को लगी वो कहां से आई? सर आप लोग दिल से काम ले रहे हैं, दिमाग से नहीं। सारे सबूत मेरे खिलाफ है सर। अभी बात अलग है कि मुझे लगा वो मुझ पे गोली चला रहा है, इसलिए मैंने उस पे गोली चला दी। क्या कभी कभी जो आंखों से दिखता है वो होता नहीं है? कैसे? वो भी जल्दी बता देंगे। पहले तुम ये बताओ कि जब तुम कमरे में घुसे तो वहां आसपास कोई और भी था? नहीं, आसपास तो कोई नहीं था। तो फिर दया मुझे बताओ, उसी कमरे की लाइट क्यों बंद हो गई अपने आप? पूरे हवेली में तो लाइट थी उस वक्त। लाइट क्यों चली गई? और सिर्फ इसी कमरे की लाइट गई? बाहर तो लाइट है। हाँ सर, कमरे की लाइट तो गई थी अपने आप। और तुमने ये भी कहा था कि राघव उसी समय से गायब है। हाँ, राघव गायब था तब। मतलब बहुत सारी गुत्थियां सुलझानी हैं हमें। इसे भी प्रद्युमन। ओह, थैंक यू। ओके। राघव की गाड़ी रोजलैंड होटल के पार्किंग लॉट में है, उठाओ उसे। सर कंट्रोल रूम से पता चला है कि राघव की कार यहीं कहीं है। एक काम करते हैं, आसपास हर जगह ढूंढते हैं, देखते हैं कहीं मिलती है क्या कार। RH0879P। सर निखिल, सर ये रही राघव की कार। अगर राघव की कार यहाँ पे है तो राघव होटल में ही होगा। चल के मिलते हैं। ये तो व्हील चेयर की आवाज है। सर आवाज इधर से आ रही है। सर इसने गाड़ी खड़ी की है इस तरफ और जा इस तरफ रहा है। हाँ निखिल, कोई ना कोई बात जरूर है, इसीलिए वहां जा रहा है। इसका मतलब इसके दिमाग में कुछ ना कुछ है। सर आप लोग यहाँ पे? हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। क्या बात है सर, आप तो बहुत अच्छा मुहावरा बोल लेते हो। सिर्फ मुहावरे नहीं, गाना भी बहुत अच्छा गा लेते हैं। अच्छा, वाह। चुप! ये बता कि क्यों मारना चाहता था उनको? मारना? किनको सर? उन जजेस को
जो खाना बनाने के कंपटीशन में आए थे। कैस्टर का बीज तूने खाने में मिलाया था ना? कैस्टर का बीज? अब ये मत कहना कि कैस्टर का बीज क्या होता है तुझे नहीं मालूम। एक झापड़ दूंगा ना तो जिंदगी भर गाता फिरेगा। बोल। हाँ सर, कैस्टर का बीज तो सर मैं ही लाया था, लेकिन मेरा यकीन मानिए सर, मैंने उसे खाने में नहीं मिलाया सर। तो फिर किसने मिलाया खाने में? सर मुझे क्या मालूम किसने मिलाया सर, मैंने नहीं मिलाया बस। सर पर क्या ये बैग फेंका था इसने डस्टबिन में। देखिए जरा बैग नीचे रखो। इतने सारे नोट तो नकली है। मतलब तू नकली नोटों का धंधा भी करता है? हाँ? नहीं सर, मैं नकली नोटों का धंधा नहीं करता सर। सर ये नोट तो मुझे वो हवेली में मिले थे सर। ये नकली नोट हवेली में कहाँ से? सर इन्हीं नोटों की वजह से तो मैं वहाँ से भाग आया था, लेकिन यहाँ के पता चला कि सारे के सारे नोट नकली हैं। इतने सारे नकली नोट हवेली में आए कहाँ से होंगे? जरूर कुछ गड़बड़ है। सर संकेत यहाँ पे खड़ा था। हाँ रेडी, जरा संकेत की जगह खड़े हो जाओ। और दया खड़ा था यहाँ से दया ने संकेत के हाथ पे गोली चलाई। अब फ्रेडी, तुम अपना हाथ उठाओ जैसे तुम दया पर गोली चलाने वाले हो। राइट। अभिजीत, अगर दया ने गोली यहां से ऐसे चलाई तो फिर गोली यहां, ज्यादा से ज्यादा यहां इस दाहिने हिस्से में ही लगती। हाँ सर, मगर संकेत को गोली यहां उसके बाएं हिस्से में लगी है। बिल्कुल। तो हो सकता है गोली चलाने वाला यहां दया के पीछे खड़ा होगा। लेकिन अभिजीत, जब हम इस कमरे में आए तब तो सिर्फ दया और संकेत ही थे, और तो कोई भी नहीं था। हाँ सर, तो फिर गोली, माय गॉड, पता चल गया सर गोली कहां से चली है। पता चल गया? कहां से सर? यहां पे तो कुछ दिख नहीं रहा। केक से। केक से? सही है, देखिए यहां। हे भगवान, क्या दिमाग लड़ाया खुनी ने? केक में गन छुपा के रखी थी। अभिजीत, लगता है ये रिमोट कंट्रोल गन है। बाहर से गन चलाई गई है। सर अगर इस गन से संकेत का खून हुआ है तो फिर दया ने जो फायर किया था वो गोली कहां है? वो तो मिली नहीं। काम करो, फिर से वैसे ही खड़े हो जाओ जैसे दया और संकेत खड़े थे। अभिजीत, दया के गन से चली हुई गोली ऐसे इस दिशा में यहां लगनी चाहिए। ये देखो, यहां लगी थी गोली, और फिर यहां से वो गोली रिकोशे होकर यहां आनी चाहिए। ये क्या? ये देखो अभिजीत, गोली यहां पर फंसी है इस केक में।
ये रही दया की गोली सर। संकेत को छुआ भी तक नहीं उसने। कम से कम ये तो तय हो गया कि खूनी दया नहीं है, खूनी कोई और ही है। मगर सर, इस केक वाली गन से जो गोली संकेत को लगी थी, वो गोली कहाँ है? रेडी, जब संकेत को गोली लगी थी और संकेत यहाँ गिरा था, तो यहाँ उस दिन काफी लोग मौजूद थे। हो सकता है उसी भीड़ भाड़ में खूनी भी हो और चुपके से उसने वो गोली वहां से उठा ली हो सकता है। निखिल, हवेली का स्टडी रूम? ओह सर, ये राघव झूठ बोल रहा है। वो खुद फंस गया है, इसलिए हमें भी फंसाने की कोशिश कर रहा है। हमें अपना काम करने दीजिए, आप चुप रहिए जरा। आगे दे, लग जाओ काम पे। ये अभी तक बाहर घूम रहा है? जी हाँ, क्योंकि आपके पति का खून इंस्पेक्टर दया ने नहीं किया है। ये सीआईडी वाले हैं ना, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं? जी नहीं मैम, सबूत है हमारे पास, इसलिए। लेकिन सर, हाँ। क्यों मुकेश जी, आप तो कह रहे थे कि यहां पर कुछ भी नहीं है। क्या है यहां पर? अभिजीत, नोट छापे जा रहे हैं। वाह रे वाह, देखा? देख लिया है? नकली नोटें छापे जा रही है इधर। हे भगवान, ये सब क्या है? शराफत का चोला उतार फेंकिए और असलियत पे आ जाइए। नोट छापने की मशीन लगा रखी है और पूछ रही है ये सब क्या है? सर, हम सही कह रहे हैं, हमें इन नोटों के बारे में कुछ भी नहीं पता। सर, सच कह रहे हैं हम। तो फिर किसे मालूम है? सर, हो सकता है बहुत महीनों से ये हवेली बंद थी, हो सकता कोई गलत इस्तेमाल कर रहा हो। सर, सुन लिया, किसी ने गलत इस्तेमाल कर दिया हवेली का। अच्छा, तो फिर कौन हो सकता है वो, जरा बताइए। सर, इस बारे में हमें कुछ भी नहीं मालूम सर, सच में। ये बताइए, क्या संकेत हवेली में आते जाते रहता था? सच सच बताइए। हाँ सर, संकेत कभी कभी यहाँ आते थे। सर, ये संकेत ही चला रहा होगा ये नोट बनाने की फैक्ट्री, और शायद कोई और भी उसके साथ मिला हुआ होगा। हो सकता है दोनों के बीच में झगड़ा हुआ होगा पैसों को लेकर, तो उसने मार दिया संकेत। आप लोगों को किसी पे शक है? नहीं सर, हमारे सामने संकेत का किसी से झगड़ा नहीं हुआ। अभिजीत, ज्यादातर ऐसा धंधा करने के लिए प्रिंटिंग प्रेस किसी बड़े कंपनी से नहीं मंगवाते, वो तो असेंबल किए हुए पार्ट्स होते हैं। चेक करते हैं, देखते हैं, अगर कोई सीरियल नंबर मिले तो पता चले। सीरियल नंबर मिल गया। ये क्या है? और कौन हो तुम लोग? और ये क्या बदतमीजी है? हम लोग सीआईडी से, और ये बदतमीजी हमें सिखाई जाती है। बता, ये नकली नोट बनाने वाली मशीन तूने किसके लिए बनाई थी? खुशी को। ये खू 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 खुशी कौन है? जी वो हवेली में रहती है। खुशी, हवेली में वो शेफ।
न जाने अचानक से सीआईडी वाले कहाँ से आ गए, सारा का सारा धंधा चौपट करके रख दिया। अरे अभी तो 5 करोड़ रुपए और बनाने थे, तब जाके काम पूरा होगा। सीआईडी क्या, अगर सीआईडी का बाप भी आएगा ना तो भी हमारा काम तो पूरा होकर ही रहेगा। पर कैसे पूरा होगा? तुम तो जानते हो ना कि सीआईडी वाले हमारा गला दबाने के लिए तैयार बैठे हैं। हमारा गला नहीं, तुम्हारा गला। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? तुम लोग भी तो मेरे साथ हो ना। साथ थे, और अब हमारा रास्ता अलग और तुम्हारा रास्ता अलग। मतलब तुम पागल हो गए हो क्या? ये क्या कर रहे हो तुम? मैं तो तुम्हें ऐसी जगह पहुंचा रहा हूँ डार्लिंग, जहां तुमसे कोई कुछ नहीं पूछेगा और ना ही तुम्हें पकड़ेगा। सच। तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैंने तुम्हारा साथ दिया, तुम मुझे नहीं मार सकते ऐसे। सो सॉरी खुशी, सो सॉरी। सॉरी मुकेश, हमें भी माफ करना। सर हम लोगों ने कुछ नहीं किया है सर। सर ये लड़की नकली नोटों का कारोबार चला रही थी सर, विश्वास कीजिए सर हमारा। अच्छा, ऐसे रो रहे जैसे मैके से विदाई हो रही है। बंद करो ये रोना धोना और बताओ क्यों मारा तुमने संकेत को? संकेत इस हवेली को बेचना चाहता था और अगर ये हवेली बिक जाती तो हमारा नकली नोट बनाने का धंधा बंद हो जाता, इसलिए उसे मारने का प्लान बनाया था सर। मगर तुम चाहते थे कि तुम्हारे गलत कामों के लिए वो ये हवेली ना बेचे। यस सर। वाह रे वाह, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। और तुम खुशी, शेफ थी ना तुम, शेफ? तो फिर बताओ क्यों और कैसे मिली इनके साथ? हम तीनों तो साथ में पहले से ही काम करते थे, लेकिन जब से संकेत ने खाने की प्रतियोगिता रखी थी ना, तब से हमारा नोट बनाने का धंधा बहुत मुश्किल से चल रहा था। इसलिए सर एक्चुअली हम लोगों को नकली नोट बनाने का एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था, इसीलिए खुशी को शेफ बनाकर उसकी यहाँ एंट्री करवा दी। और खाने में जहर डालकर उन जजेस को मारने की क्या जरूरत थी? सर वो जहर जजेस के लिए नहीं था सर। तो फिर किसके लिए था? सर वो जहर तो संकेत के लिए था, लेकिन उसने उस दिन खाना टेस्ट ही नहीं किया और पता नहीं उन जजेस को क्यों बुला लिया। और तुम लोगों का प्लान चौपट हो गया। हाँ। खूनी चाहे कितना भी चालाक, कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती करता ही है। तुमने भी वो बुलेट छुपाकर एक ऐसी गलती की जो तुम तीनों को भी फांसी पर लटकाएगी। तैयार रहना, एक गाड़ी निकली है अभी। जिगर, ये गन क्यों लाया तो अपने साथ? क्योंकि वक्त आ गया है फैसला करने का, या तो इस पार या उस पार। कैसा फैसला? तू पागल तो नहीं हो गया? पागल नहीं हो गया, समझदार हो गया हूं। ये काम तो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। तू खून करेगा? सीआईडी को पता चल गया ना तो तुझे फांसी पे लटका देंगे। फांसी? ओह शिट! क्या किया तूने? अगर वो आदमी मर जाता तो? मरा तो नहीं ना। भैंस वैस छोड़ो, चलो जल्दी चल के देखते हैं क्या हुआ। कैसी गाड़ी चला? अरे भाई साहब आपको लगी तो नहीं? आप ठीक तो है ना भाई साहब? ठीक तो है? हाँ भाई साहब मैं ठीक हूँ मैं। अरे क्या ठीक हो? है? मर जाता तो? देखिए आप ऐसे बात मत कीजिए। एक तो इतनी तेज गाड़ी चलाकर ला रहे हैं, ऊपर से आप मुझे धौंस दिखा रहे हैं। अरे संपत, ये क्या हुआ तुझे? मन देखना यार, एक तो मुझे टक्कर मार दी, ऊपर से गलती भी मेरी निकाल रहे हैं। क्या रे, तुम दारू पी के गाड़ी चलाते हो? अबे दारू क्या? कौन दारू पी? ले जा इसको, नहीं तो एक सेकंड भाई साहब तोड़ दूंगा मैं अभी। देखिए इनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। आप लोग कहाँ तक जाना है? चलिए जाइए, आप कहीं नहीं जाना। चलो निकलो तुम यहाँ से। देखिए नाराज मत होइए, आप हमारे साथ चलिए। भाई साहब देखिए, आप लोग चले जाइए, हम लोग चले जाएंगे। भाई साहब सॉरी भाई साहब, प्लीज आप हमारे साथ चलिए, हम आपको छोड़ देते हैं। जाइए आप जाइए। अरे
आइए ना, मेरे दोस्त ने भी सॉरी कह दिया, आप सब छोड़िए, आइए चलिए। चले आइए अच्छा छोड़िए, खत्म हो गई ना बात। क्या आप भी छोटी सी बात को आइए। चलो चलो, आइए आइए बैठिए, आइए। हाँ आराम से बैठिए। ये बैग में क्या? नहीं, कुछ भी नहीं है बैग में। अच्छा, कुछ नहीं तो इतना कसकी में पकड़ा है? कसके कहाँ पकड़ा हुआ है? नहीं तो है क्या इसके अंदर? कोई बहुत भारी रकम है? नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, हम तो गरीब लोग हैं। दिखा जरा, क्या है तेरे बैग में? नहीं, मैं नहीं दिखाऊंगा। क्यों नहीं दिखाएगा? किसी आदमी का सर काट के ले जा रहा है क्या? चुपचाप खोल। नहीं, बैग नहीं खोलूंगा मैं। बोलता है कि नहीं? अरे क्या कर रहा है? क्यों बेचारों की जान ले रहा है? क्यों रैगिंग ले रहा है उनकी? चुपचाप गाड़ी चलाने तो तेरा खोपड़े खोल दूंगा अभी। चल गाड़ी चला। और तू कल खोल बैग, दिखा क्या इसमें? बैग नहीं खोलूंगा मैं। नहीं, बैग नहीं। गाड़ी रख साइड में, गाड़ी लगा, इनको बताता हूँ मैं अभी। चल खोल बैग अपना। बॉस बैग खोल लो, क्योंकि इसका दिमाग फिर गया ना तो सचमुच में गोली मार देगा। चल खोल। खोलना। ये धुआं कैसा? ये क्या तूने? गलती से चल गई यार। ये लड़का कहाँ गया? ये है मेरा बेटा जिगर, कल रात से गायब है। प्लीज आप लोग कहीं से उसे वापस ला दीजिए। देखिए, हो सकता है कि वो अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने घामने चला गया होगा। नहीं सर, बात कुछ और है। उसे कई दिनों से धमकी भरे फोन आ रहे थे सर। धमकी वाले फोन? कौन दे रहा था धमकी उसे? पता नहीं कौन था, पर कल रात हमने देखा जिगर बहुत गुस्से में था। अचानक घर से निकल गया और तो और अपने साथ गन भी ले गया। क्या? गन ले गया? गन कहां से आई उसके पास? सर वो गन मेरी है, लाइसेंस है मेरे पास सर उसका। देखिए, लाइसेंस आपके नाम है, आपके बेटे के नाम नहीं। गन क्यों दे दिया अपने बेटे को? आप तो जानते हैं ना आजकल के बच्चे कैसे हैं, माँ बाप की एक नहीं सुनते। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है, प्लीज आप कुछ कीजिए ना। फ्रेडी, फोन लगा क्या? नहीं सर, जिगर और उसके दोस्तों के फोन अब भी बंद आ रहे सर। अच्छा ये बताइए कि जिगर काफी गुस्से में घर से बाहर निकला, कुछ बता के गया? कहाँ जा रहा है? सर बस इतना ही कि थोड़ी देर में लौट आऊंगा, लेकिन तब तो 18 घंटे बीत चुके सर। सचिन, जरा मोबाइल कंपनी वालों से पता करो जिगर का फोन कल रात कितने बजे बंद हुआ और कहाँ पे। सर ये जिगर अपनी कार से गया था ना? जी। कौन सी कार है? सर सफेद रंग की बेक्स्टर कार है। क्या नंबर क्या है? VA40 Z180। Z180। निकल, जरा पता करो। जी सर। ट्रैफिक वालों से पता करो ये कार आखिरी बार कहाँ पे देखी उन लोगों ने। ठीक है, थैंक यू सर। जिगर और उसके दोस्तों का मोबाइल कल रात 11:15 बजे से बंद आ रहा है सर। 11:15 बजे से बंद है? ये पता चला कि कौन से इलाके में था फोन जब बंद हुआ? हाँ सर, सबवे 55। सबवे 55। सर, टोनकारा के टेरेस से 100 मीटर आगे, हाँ यहाँ से उन लोगों का फोन बंद हो गया था। ओह, यहाँ से तो हो सकता है यहीं पे एक्सीडेंट हुआ। काम करो, आंखें फाड़ के जमीन का एक एक कोना सूंघो, देखो कुछ मिलता है क्या। सर, आंखें फाड़ के सूंघ कैसे सकते हैं?
तो फिर नाक से देखो। ये क्या है? कहीं खून तो नहीं है? जरा देखो, चेक करो। सब हाँ सचिन, ये देखिए सर, गोली, इस पे खून भी लगा हुआ है सर। कहीं ये गोली उसी गन से तो नहीं चली है जो जिगर के पास थी? सर ऐसा भी हो सकता है कि जिगर और उसके दोस्तों ने किसी का खून किया हो और भाग गया। सचिन, ये भी हो सकता है कि जिगर ने दोस्तों का खून किया हो, राहुल और रोहित का, फिर यहाँ से भाग गया हो। और लाश? लाश को यहीं कहीं जंगल में फेंक दिया होगा आसपास। ढूंढो। हाँ? ये खून ही है। खून ही है? सचिन, जूता। तो ये देखिए, ये जूता तो रोहित का ही है, जिगर के फ्रेंड का। हाँ, मतलब इस जिगर ने रोहित का खून यहाँ पे किया और फिर यहाँ से भाग गया हो। सर, हाँ वे? हाईवे के दोनों तरफ जो टोल नाके हैं सर, मैंने वहाँ पे पूछताछ की है। जिगर की कार पीछे वाले टोल नाके से गुजरी थी, लेकिन आगे वाले टोल नाके तक नहीं पहुंची। और आगे वाले टोल नाके से पहले बाई तरफ एक गांव है, शायद ये जिगर वहीं पे छिपा होगा। सचिन, डॉग स्क्वाड को इन्फॉर्म करो, उन्हें कहो पूरे जंगल की छान मारे, वो लाश यहीं कहीं मिलनी चाहिए। सर। अरे भाई साहब सुनो, आप बता सकते हैं कल रात यहाँ से एक बैक्स्टर गाड़ी गई थी क्या? ये बैकस्टेज क्या होता है सर? कोई नहीं, थैंक्स। क्या? नहीं, सब कुछ ध्यान नहीं है। ठीक से याद करो, शायद रात 11:30-12 बजे देखी हो। नहीं मैडम, मैं तो 10 बजे सो जाता हूँ। सुनो भाई साहब, रात को यहाँ इस गांव से एक कार गुजरी थी, कुछ मालूम है क्या आपको? कार? हाँ, सफेद रंग की बैक्स्टर कार। अरे इसी कार से तो मैं परेशान हो गया। हर दूसरे तीसरे दिन हमारी रातों की नींद खराब कर देती है। अच्छा, मतलब वो कार यहाँ से गुजरती है? कई बार। कहाँ जाती कुछ पता? सम्राट के घर। और कहाँ? कहाँ रहता है ये सम्राट? यहीं पास में है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। आइए प्लीज। ये सम्राट आदमी कैसा? एक नंबर का 420। गांव में हर किसी से लड़ाई कर चुका है। किस बात पे? अरे किस बात पे? उधार पैसे लेता है, फिर किसी को वापस नहीं करता। दारू पीता है, दारू पीने के बाद फिर गांव की औरतों को छेड़ता है। अब कुछ बचा क्या? अब तो कुछ बचा ही नहीं है। अरे साहब, 2 साल पहले वो गांव छोड़कर चला गया था शहर। उसके बाद फिर से वापस आ गया, और जब से वापस आया है ना, फिर से गाड़ियों का आना जाना शुरू हो गया है। साहब, वो रहा घर उसका। ये? जी। आसपास तो कोई कार है नहीं। सर एक काम करते हैं, हम लोग जाके देखते हैं। देखो ताला लगा हुआ है। देखो कुछ मिलता है क्या?
आजा। ये देखिए सर, मैट और कार के सीट कवर्स। ओह, खून से रंगे हुए हैं, काफी सारा खून है। मतलब लाश को गाड़ी से यहाँ लाया गया, गाड़ी के सीट कवर्स और मैटिंग्स को निकाल के यहाँ पे छुपा दिया ताकि किसी को शक ना हो। हाँ, कार कहीं भी नहीं है। कहीं भी नहीं है। एक काम करो, इस कमरे का एक एक कोना, एक एक दीवार छान मारो, देखो कुछ और भी मिलता है क्या। सुनो, कल रात तुमने जो गाड़ी देखी थी उसमें कितने लोग बैठे थे? सर 2 लोग। 2 लोग बैठे थे, मतलब जिगर और सम्राट होगा। तो इसका मतलब है कि जिगर ने रोहित और राहुल दोनों का खून कर दिया। तुमने उन दोनों के चेहरे देखे? सर अंधेरे में चेहरा साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा। सर एक बात समझ में नहीं आ रही कि वो लाश को यहाँ पे क्यों लाया। उसे डर नहीं लगा होगा कि उसे कोई देख लेगा? सचिन, मुझे लगता है कि वो लाश यहाँ पे लाया ही नहीं। लाश को उसने रास्ते में कहीं फेंक दिया और फिर गाड़ी की मैटिंग्स और सीट कवर्स निकाल के यहाँ अपने घर पे लाके छुपा दिया। सर अगर वो लाश को रास्ते में फेंकता तो अब तक तो हमें पता चल ही जाता। सर एक मिनट, यहाँ आसपास कोई सुनसान जगह है, वीरान सी जगह जहाँ पे लाश वगैरह फेंक सकते हैं? ऐसे तो कोई जगह नहीं, पर एक तालाब है जहाँ पर कोई आता जाता नहीं। हो सकता है शायद लाश वहाँ फेंकी हो। लाश को यहाँ पानी में फेंका है तो तालाब के बीच में तो नहीं फेंका होगा, यहीं कहीं किनारे पे फेंका होगा। लाश यहीं कहीं आसपास होनी चाहिए किनारे पे। क्या हुआ? मिला क्या? सर इधर कुछ है। देखो क्या है, निकालो। सर इधर किसी का मुर्दा पड़ा हुआ है। लाश है? निकालो उसे बाहर निकालो। ये क्या सर? जिगर के दोस्त सिर्फ कल गायब हुए थे, इतनी जल्दी उनकी लाश कंकाल कैसे बन गई? वो नहीं है काजल, लाश को कंकाल बनने में थोड़ा टाइम लगता है। ये 2 महीने पहले की लाश है। ये लाश को पत्थर से बांध के पानी में फेंका गया ताकि लाश ऊपर ना आए। सर यहाँ और भी लाश है। और लाशें? कितनी लाश है? हाँ सर बहुत सारी लाश है। ओह नो, जरा देखो। सर अगर लोग सुनेंगे कि इतने सारे खून हो गए हैं तो सीआईडी के नाम पे तो। हाँ विवेक, बहुत बदनामी होगी। तो 4 लाशें हो गई सर। ये तो राहुल, जिगर का दोस्त। ये तो रोहित है,
जिसका एक जूता हमें हाईवे पर मिला था, दूसरा जूता अभी भी इसके पैर में है सर। शायद गला घोट के मारा इसे। और लगता है बाकी लोगों को भी गला घोट कर ही मारा है। देख, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। एक काम करो, ध्यान से देखो, कोई निशान मिलता है क्या? सर गोली लगने का तो कोई भी निशान नहीं है। शायद लाश अभी भी पानी में। और है क्या पानी में? नहीं, अभी तो कुछ नहीं है सर। देखो देखो। जी। हाँ। सर। हाँ। सर और एक ग्लास। ओह नो, निकाल लाश, निकालो जल्दी। सॉरी। ये तो जिगर है। मतलब गोली जिगर को लगी थी? सर, इन लाश की पर्स, घड़ियां, अंगूठियां वगैरह वैसी की वैसी ही हैं। इसका मतलब ये खून लूटपाट के लिए नहीं किए गए। कोई दुश्मनी भी हो सकती है। लेकिन एक बात नोटिस की काजल? क्या सर? मोबाइल कितने? 3। और लाशें हमें मिली हैं 7। सर हो सकता है कि 4 लोगों के पास मोबाइल था ही नहीं। यह भी हो सकता है कि वो 4 मोबाइल खूनी अपने साथ ले गया हो। क्या डॉक्टर साहब इधर से उधर किए जा रहे हैं? कितनी देर लगाएंगे? बात मत करो मुझसे, बहुत बिजी हूं मैं। अच्छा, बात नहीं करूंगा तो केस कैसे सॉल्व होगा? अरे एक तो 7 लाशें ला करके रख दिया था। अरे 7 मिली है तो 7 ही लेके आएंगे ना। और आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? डॉक्टर तारिका है ना आपकी मदद के लिए। आप बस कोई गर्मा गर्म खबर दे दीजिए बस। काजल, एक तो उन लाशों में से 2 लाशों के तो चेहरे एकदम बिगड़ गए हैं। सर उनके स्कल के ऊपर आप नया चेहरा बना सकते हैं ना? हाँ, बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते। दरअसल वही काम चल रहा है। डॉक्टर तारिका आती होंगी अभी रिपोर्ट लेकर के। आ रही? आ रही। एक बात और, ये देखिए, इन 2 लोगों को गला घोट के मारा गया है। ये देखो, इनके गले पर ये निशान। राहुल और रोहित का गला घोटा गया है और जिगर को गोली मारी गई है। कहीं ऐसा तो नहीं डॉक्टर साहब, जिगर का खूनी कोई और ही हो सकता है अभिजीत, क्योंकि जो गोली आप लोगों को रास्ते में मिली उस पर जिगर का ही खून है। हाँ तारिका जी, वो लाशों के चेहरे बन गए जी। लो, फ्रेडी सर भी आ गए। अब हमें पता चल जाएगा कि किन किन लोगों के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई गई है। मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली है काजल। अपने दिमाग से कई केसेस सॉल्व किए मैंने। पर कई सारे केसेस तो डुबा भी दिए ना। ये खराब बातें मत किया करो। रास्ते में विवेक मिला था क्या? फाइल लाओ। वाह, वेरी गुड जॉब फ्रेडी। देखा, सुना, एक झटके में पता चल गया कौन सी लाश किस आदमी की है। केस खत्म। सिर्फ लाश की पहचान ही नहीं, काफी कुछ पता चला फ्रेडी। वो क्या सर? ये सभी लोग उसी सबवे से गायब हुए हैं जहां से ये जिगर और उसके दोस्त गायब हुए थे। तभी तो सर इन सबकी लाशें हमें उस तालाब से मिली। सिर्फ इतना ही नहीं काजल, ताज्जुब की बात तो ये है कि ये सभी लोग बैक्स्टर कार से जा रहे थे जब उनके साथ ये हादसा हुआ। बैक्स्टर कार से। इसका मतलब सर वो आदमी सबवे के आसपास बैठकर नजर रख रहा था, देख रहा था कि कौन सी बैक्स्टर कार आ रही है। हाँ, ये सबवे के आसपास एक ढाबा है ना, कहीं उस ढाबे में तो नहीं बैठता है? सर हमें लोगों को बता देना चाहिए कि वो बैक्स्टर कार से मत जाए। अरे नहीं फ्रेडी, इतना हल्ला मचाओगे तो खूनी भाग जाएगा।
और तो फिर पकड़ेंगे कैसे उसे सर? पकड़ेंगे। वहां पे 2 लोग और जाएंगे। बैक्स्टर कार से? हाँ, मर गया। बैक्स्टर कार से ही जाएंगे और वो लोग उसी ढाबे में जाके रुकेंगे चाय पीने के लिए। तुम भी कमाल की बात करते हो। ये हीरे हैं हीरे, कोई कांच के टुकड़े नहीं कि जिसने कोई भी भाव बोला उठा के दे दिए। हाँ लेकिन नया कस्टमर है, इस बार कम में दे देते हैं, अगली बार देख लेंगे। अरे भाई धंधा ऐसे नहीं होता है। खाने में क्या लाऊं साहब? खाना वाना रहने दो, 2 चाय। और भाई सुनना, चाय अच्छी होनी चाहिए, कड़क और मलाई के साथ, ठीक है? 2 कड़क चाय। बात है यार, जगह तो यही बताई थी, अब तक आए नहीं। हाँ उसने बोला था कि सबवे 55 के नुक्कड़ पे जो ढाबा है 10 बजे वहीं पे पहुंच जाएगा। हम लोग वहीं पे हैं। तो अब तो 10:30 बज गए, अब तक नहीं आए। फोन करके देखो कहाँ है। लेकिन उसका फोन हमेशा बंद आता है। फिर से ट्राई करना। देखा, फोन बंद आ रहा है। एक काम कर, अभिजीत साहब को फोन लगा और पता कर क्यों नहीं आए। हाँ अभिजीत साहब, ढाबे पे हम लोग, आदमी नहीं आया, अब क्या करें? ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। क्या बोले साहब? साहब ने बोला है कि आगे अगर कोई ढाबा है तो वहां पे एक बार ट्राई कर ले। ठीक है। सर इस तरफ जा रहे हैं, आगे छोड़ देंगे सर। सर दरअसल ये मेरे बड़े भैया हैं, इनके बच्चे की तबीयत खराब हो गई, अगर आप लिफ्ट दे दें तो बहुत मेहरबानी होगी। वो 1 किलोमीटर दूर हमारी गाड़ी खराब हो गई है, वहीं से भागते भागते आ रहे हैं सर, प्लीज। ठीक है, बैठ जाइए। ये सम्राट तो पुराना पापी है, गोटिया गैंग का राइट हैंड है। सर ये गोटिया गैंग 2 साल पहले पुलिस एनकाउंटर में खत्म हो गई थी ना? हाँ मगर ये भाग गया, हाथ नहीं लगा पुलिस के। ये और पुलिस से बचने के बाद उसने कार चुराने का नया धंधा शुरू कर दिया। लग तो ऐसा ही रहा फ्रेडी, हर तरह का ताला तोड़ने में माहिर है ये। काफी तिजोरियों से पैसे लूटे हैं इसने। सर एक बार ये सम्राट हमारे हाथ लग जाए सर, अपने घर का भी ताला खोलना भूल जाएगा। तो सर ये सम्राट हमें मिलेगा कहाँ? या तो उस ढाबे पे जहां सचिन और विवेक गए, या फिर सोडाला में। सोडाला में? हाँ सोडाला। इस फाइल में लिखा है कि सम्राट को जुआ खेलने का बहुत शौक है, अक्सर जुआ खेलने जाता है सोडाला में। क्या हुआ सर? मेरा सर चला रहा है, मेरा भी सर भारी हो रहा है। टफ टफ। क्या किया तुम लोगों ने? तुम लोगों ने क्या है? 4 गोली लगी थी टांग पे, 4।
4 गोली? यस, डॉक्टर ने बोला टांग काटना पड़ेगा। मैंने डॉक्टर को बोला कि भैया अगर तू मेरी टांग काटेगा तो मैं तेरी काट डालूंगा। तब जाके कहीं मेरा पैर बचा। और उसका? किसका? अरे डॉक्टर का। अरे वो भी दोनों टांग से चल रहा है अभी। अच्छा भाई, तुम लोग हो किस गैंग से? प्रद्युमन गैंग। प्रद्युमन गैंग? ये नाम तो पहले कभी मैंने सुना नहीं। क्या बात कर रहे हैं? अरे बड़ा खतरनाक आदमी है, हर गुंडा थर थर कांपता है। अच्छा? अच्छा यार, एक काम था तेरे से। बोल ना। हमको एक ऐसा छोकरा चाहिए जो किसी भी तरीके के ताले को खोल सके। पर वो ताला खोलना किधर है? बहुत बड़ी तिजोरी हाथ लगी है, खजाना है उसमें। हा? खजाना? मैं तेरा काम कर दूंगा, लेकिन उसमें अपन को भी हिस्सा चाहिए। अच्छा, दिया दिया दिया। अरे ये ताला खोलेगा कौन? अपन के पास एक छोकरा है, उसका नाम पिंकू है। दुनिया का किसी भी तरह का ताला ले आओ, यूं खोल देता है। पिंकू इनको नहीं चलेगा। अपने को वो छोकरा चाहिए। वो क्या नाम है उसका? सम्राट। सम्राट। सम्राट को तुम लोग कैसे जानते हो? अरे वो छोड़ दे, ये बता कि सम्राट मिलेगा कहाँ? कौन हो तुम लोग? ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं है, समझा? कौन है तुम लोग? बोला ना, प्रद्युमन गैंग, सीआईडी। सीआईडी? साहब, सम्राट मर गया साहब, उसके मरे हुए 1 साल हो गया साहब। झूठ बोल रहा है? अभी उड़ा दूंगा। बोल कहाँ सम्राट, बोल। नहीं साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा साहब, उसके मरे हुए 1 साल हो गया साहब, वो मर गया साहब, मैं झूठ बोल रहा साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा। ठीक है फ्रेडी, ले जाओ इसे, बंद कर दो। नहीं साहब, मुझे जानिए साहब, छोड़िए साहब, मुझे जानिए साहब। ये लोग फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? कहीं सचिन और विवेक किसी खतरे में तो नहीं है? मेरा दिमाग खराब हो गया है। तूने मुझे इन लोगों को मारने से रोका क्यों? ये लोग सीआईडी वाले हैं और इनके बाकी लोगों को पता चल गया ना तो हमें पाताल से भी ढूंढकर उल्टा लटका देंगे। तो तू क्या समझता है कि इन लोगों को जिंदा छोड़ देंगे तो हम बच जाएंगे? और अब पूरा प्लान चौपट हो गया है। तो फिक्र मत कर, हम जल्दी से गाड़ी लोड करते हैं और निकलते हैं यहां से। अब सोच क्या रहा है? चल निकल। सर, विवेक की याद आ रही है सर, याद भी आ रही है और रोना भी। उसका अभी तक कोई पता नहीं चला है सर, पता नहीं वो ठीक भी है कि नहीं। सचिन भी गायब है फ्रेडी, उसकी चिंता नहीं है तुम्हें? नहीं, सचिन की भी चिंता है सर। सीआईडी ऑफिसर से दोनों ट्रेंड हैं, हर खतरे का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। वो कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे। सर, एक बात अभी तक समझ में नहीं आ रही है सर,
अगर सम्राट मर चुका है तो ये सब कर कौन रहा है? वो भी पता चल जाएगा फ्रेडी। मगर कैसे सर? हमारे पास तो कोई सुराग भी नहीं है। सुराग है फ्रेडी, सुराग है। कौन सा सुराग? उन 7 लाशों में 4 लाशों के पास मोबाइल नहीं थे। हमने उनके घर वालों से उन मोबाइल नंबर्स के मॉडल नंबर पता कर लिए हैं। मेरा दिल कह रहा है कि कुछ ना कुछ जरूर पता चलेगा उससे। उन मोबाइल में सिम कार्ड ही नहीं है सर। यार फ्रेडी, हर बात में मत रोया करो। सर, उन मोबाइल्स में से एक मोबाइल का IMI नंबर मिल गया। वेरी गुड। क्या पता चला? कहाँ पे है वो मोबाइल? विद्युत नगर के किसी घर में है सर। विद्युत नगर। मैं ये दरवाजा तोड़ दूं? तुम दरवाजा तोड़ोगी? हाँ सर, मैंने दरवाजा तोड़ने की ट्रेनिंग ली है। मेरे होते हुए तुम ऐसा नहीं कर सकती। क्या हुआ? सर, ये दरवाजा मैं तोड़ूंगा। अरे नहीं यार, बार बार तुमको हॉस्पिटल कौन लेके जाएगा? पीछे हटो, तुम तोड़ो। मुझे मत मारो, मुझे मत बताओ। संभालो अपने आप को, हम लोग CID से हैं। वो मुझे मार डालेगा, मुझे बचा लो। कौन मारना चाहता तुमको? है? उमंग मुझे मार डालेगा। उमंग? कौन है ये उमंग? मेरा वो बॉयफ्रेंड। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। सर, ये मोबाइल मोबाइल दिखाओ। किसका मोबाइल है? कहाँ से आया तुम्हारे पास? उमंग ने मुझे दिया था। उमंग ने दिया था? काजल, सर उमंग को फोन लगाओ। उमंग का नंबर है इसमें? लगाओ फोन, लगाओ। अगर उमंग तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो उसने तुम्हारी ये हालत क्यों की? उसे शक हो गया था कि मुझे उसके गलत कामों के बारे में पता चल चुका है। गलत काम? क्या गलत काम? मैंने उसे किसी से बात करते हुए सुना था। वो कह रहा था कि वो दोनों CID वालों को मारकर देश से बाहर निकल जाएगा। मार डालेगा? सर, मोबाइल तो बंद आ रहा है। फोन बंद है? इस उमंग की कार का नंबर मालूम है तुम्हें? BX30 B349। फोन लगाओ, कंट्रोल रूम को फोन लगाओ, पता करो ये कार कहाँ पे है। जैसे ही पता चले हमें फौरन इन्फॉर्म करें। इस उमंग का पता चलना चाहिए। अगर जल्दी पता नहीं चला तो सचिन और विवेक की जान को खतरा हो सकता है। कुछ करो यार, डॉक्टर सालू खेलाना, कुछ करो यार। साहब खुद को क्यों डांट रहे हैं? क्या करूं? नहीं डांटू तो तारिका, वहां उन दोनों की बेचारों की जान खतरे में पड़ी हुई है और यहाँ हम कोई सुराग ही नहीं ढूंढ पा रहे। हाँ सर हम इन लाशों को कई बार चेक कर चुके ना, अब हमें कोई सुराग मिल ही नहीं रहा है। फेफड़े चेक किए तुमने? हाँ सर, मैंने फेफड़े चेक किए हैं। इनमें से मुझे बस वो केमिकल मिला जिससे इंसान को बेहोश किया जा सकता है। और कुछ नहीं सर मैं नाखून भी चेक कर चुकी हूँ, कुछ नहीं मिला। नाखून भी? बालों में तारिका, बालों में। यस, बाल चेक करो सालों के। तारिका वो स्लाइड और स्कैल्पेल लाओ। सर। क्विक। सर।
तारिका चेक करो इसे, आखिर चीज क्या है? सर ये क्या है? सुक्रोज? सुक्रोज तो चीनी में होता है। इस घड़ी में क्या कर रहा है? सर सर इस ब्लैक पाउडर का पता चल गया है, ये बोनचार है। बोनचार? यस। बोनचार? कब इस जिगर के बालों में बोनचार और इस घड़ी में सुक्रोज है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन लाशों को चीनी की फैक्ट्री में रखा गया है? सर तो फिर ये भी हो सकता है कि विवेक और सचिन को भी उसी चीनी की फैक्ट्री में रखा हो। यस। एक काम करो, तुम अभिजीत को फोन लगाओ फौरन। सर। अरे यार संपत, उन सीआईडी वालों को क्या करेंगे? करना क्या है, उड़ा देते हैं, काम खत्म। उड़ा देते हैं, काम खत्म? समझा नहीं भाई, जब तुमने इस काम के लिए अपनी गर्लफ्रेंड तक को नहीं छोड़ा तो फिर सीआईडी क्या चीज है? मस्करी करता है। ए बिल्लू इधर आ, वो सीआईडी वालों को है ना खत्म कर दे जा। और हाँ सुन, काम थोड़ा होशियारी से होना चाहिए, चल जा। वेरी गुड विवेक। विवेक, कोई आ रहा है, जल्दी करो। तुम यहाँ कैसे आ गए?
सर यहाँ पे तो कोई दिख नहीं रहा सर, कहीं हम गलत जगह तो नहीं आ गए? इस सबवे के आसपास यही एक शुगर फैक्ट्री है सर। काम करते हैं, वहां देखते हैं अंदर, चलो। गैंगस्टर कार है 349, ये तो उमंग की कार है सर। ये नंबर प्लेट, पेंट का डिब्बा। सर ऐसा लगता है बैक्स्टर कार चोरी करके यहाँ लाते हैं, फिर उनके नंबर प्लेट और पेंट चेंज कर देते हैं। हाँ। अगर कार यहाँ है तो उमंग भी आसपास ही होना चाहिए। अभी सचिन भी यही होंगे सर। हाँ हाँ अभिजीत, शेड के अंदर तो नहीं। एक मिनट अभिजीत, एक साथ नहीं घुसते, अलग अलग घुसते। हाँ? आखिरी बार बोल रहा हूँ, छोड़ दे इसे, ये तो गोली मार दूंगा। आप खड़े रहो। ड्रग्स तो सारा चक्कर ये है। बहुत भागता है। कहाँ भाग रहा है? सॉरी सर, छोड़ दीजिए हमें, हम सॉरी, प्लीज प्लीज हमें छोड़ दीजिए सर। छोड़ दें? अभी तो तुम्हें ब्यूरो जाना है, ब्यूरो। सचिन, ले चलो इन लोगों को ब्यूरो। ये दनादन बैक्स्टर कारी क्यों चुरा रहे हो तुम लोग? क्योंकि सर वही एक ऐसी कार है जिसमें हम खुफिया अलमारी बना सकते हैं। क्या? खुफिया अलमारी? हाँ सर, बैक्स्टर के बाएं दरवाजे की तरफ थोड़ी जगह खाली छोड़ी गई है जहां पर हम खुफिया अलमारी बना सकते हैं और किसी बाहर वाले को इसका पता नहीं चलता। अच्छा, तो उन्हीं अलमारियों में तुम लोग ड्रग्स सप्लाई करते हो? हाँ सर। और इस काम के लिए तुम लोगों को कितने पैसे मिलते थे? 2 करोड़ रुपए एक डील के लिए। सिर्फ पैसों के लिए? न जाने कितने मासूम बच्चों को नशे की लत लगा के उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी तुम लोगों ने। ये बताओ कि जिगर को गोली कैसे लगी? वो बार बार जिद कर रहा था बैग खोलने के लिए और फिर दरअसल उन लोगों को पता नहीं था कि जिस बैग को खुलवाने के लिए वो जिद कर रहे हैं उसमें बेहोश कर देने वाली गैस है। और फिर उसके बाद तुम उन्हें शुगर फैक्ट्री ले गए, वहां पे राहुल और रोहित का गला घोंट के तुमने मार दिया उन्हें। और फिर तुमने उन तीनों लाशों को ले जाके तालाब में फेंक दिया। हाँ सर, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि आप लोग लाशों को तालाब से भी निकाल लेंगे। तालाब हो या पाताल, सीआईडी से कोई गुनाह छुपता नहीं है, समझे? देश छोड़ के भागने वाले थे ना तुम लोग, अब बहुत जल्द दुनिया ही छोड़ दोगे। फांसी का ऑर्डर आने दो।